Hello everyone. Yes, students, we are continuing our seventh chapter, The Works We Do. Let's start. Yes, beta, we were discussing about dignity of labor. Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to others. Yes. Yes, बेटा, क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर. डिग्निटी ऑफ लेबर में ही हम एक एग्जाम्पल रीड करेंगे यहाँ कि किस तरह से कश्मीर के जो क्राफ्ट्समैन हैं उन्होंने कैसे अपनी रिस्पेक्ट अर्न की है. लेट्स डिस्कस. द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, कार्विंग वुड एंड गुजरात फॉर कांची मिरर वर्क. कि जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर कश्मीरी शॉल्स बनाते हैं, वुड पे कार्विंग करते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं. और गुजरात में भी कांची मिरर वर्क बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी करते हैं. इट इज़ द हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दीज क्राफ्ट्समैन. यस बेटा, ये बहुत ही मुश्किल काम है इतनी बारीकी से इतनी सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी करना. बहुत क्रिएटिविटी का वर्क है और इसमें बहुत ही क्वालिटी है, यानी कि ये बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है जिसमें एक शॉल या एक साड़ी को बनाने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं. जब ये बनकर तैयार होती है तो इतनी सुंदर लगती है कि ये काफ़ी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं. यानी कि देखो, रुपीज़ तो अर्न कर ही रहे हैं, मनी तो अर्न करते ही करते हैं, बट जो बनने के बाद मटेरियल की जो सुंदरता है, क्वालिटी है और क्रिएटिविटी को देख के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं इन क्राफ्ट्समैन को. नो जॉब इज़ ग्रेटर देन द अदर. और कोई भी जॉब दूसरी जॉब से ज़्यादा बड़ी नहीं है. डिग्निटी कैन बी अचीव्ड ओनली विद हार्ड वर्क. और किसी भी काम की डिग्निटी सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से अचीव की जा सकती है. गांधी जी प्रीच्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम. और गांधी जी ने यही काम साबरमती आश्रम में लोगों को सिखाया कि हमें कोई भी काम करते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. मीन्स कि डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया. कैसे? द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग्स देमसेल्व्स. यस, उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों को सिखाया कि हमें जहाँ हम रहते हैं अपने आसपास रहने वाली प्लेस को खुद ही साफ करना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. इवन कि अपनी जो टॉयलेट्स हैं जहाँ हम खुद जाते हैं तो उसे भी हमें अपने आप ही साफ करनी चाहिए. यानी कि आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वो अपने आसपास जो भी काम था वो खुद करते थे और इवन टॉयलेट साफ करने जैसा काम भी वो सेल्फ ही करते थे. इट मीन्स कि डिग्निटी ऑफ लेबर, ताकि उन्हें महसूस हो कि हम अपने लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि कोई अगर ऐसा काम कर रहा है तो हम उसे नीचा दिखाएं, जिससे हमें उनके काम की इम्पॉर्टेंस महसूस होगी. डू यू नो स्टूडेंट्स, गांधी जी सेड मैनुअल वर्क इज नॉट इंफीरियर टू मेंटल वर्क. यस, गांधी जी ने कहा कि जो हम मैनुअल वर्क करने वाले पर्सन्स हैं वो इन्फीरियर नहीं हैं मेंटल वर्क करने वाले लोगों से. मीन्स कि डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट से स्वीपर्स, हमारी मेड्स, कारपेंटर, ये सब भी कम नहीं हैं.
Yes, beta. What is the conclusion then? Every work is respectable, dignified, and important for the society. Yes, हर एक जॉब सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेबल है, डिग्निफाइड है. हम किसी भी काम को नीचा नहीं दिखा सकते. पीपल डूइंग मैनुअल लेबर आर नॉट इन्फीरियर इन एनी वे. जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं, मैनुअल लेबर करते हैं, वो किसी भी तरह किसी से कम नहीं है. अ डिग्निफाइड वर्क बिकम्स अनडिग्निफाइड ओनली if it is done in wrong way or by unfair means. Yes, कोई भी डिग्निफाइड वर्क तभी अनडिग्निफाइड बनता है अगर वो गलत तरीके से किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर से हम मेडिसिन लेने जाते हैं और वो डॉक्टर हमें प्रॉपर मेडिसिन ना देकर अपने ज़्यादा अर्निंग के लिए हमें काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल के चक्कर लगवाते हैं, मीन्स कि हम उनकी दवाइयों से, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे, इट मीन्स कि वो काम अच्छा नहीं है, तभी वो अनडिग्निफाइड हो जाता है. मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड चोर्स एंड चिल्ड्रन. बहुत से फैमिलीज़ के अंदर घरों में हमारी मेड्स आती हैं घर के काम में हेल्प करने के लिए या बच्चों को संभालने के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक पोलाइटली विद मेड्स, सर्वेंट्स एंड रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क. यस बेटा, जो भी हमारे घर आंटी आते हैं काम करने के लिए, हमारी मेड्स आती हैं और जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं. तो हमें उनसे बिल्कुल पोलाइटली बात करना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए और उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए और अच्छा काम कर सकें. एंड बेटा, समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स. बहुत शर्म की बात है, कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल में लाना पसंद नहीं करते, अपने फ्रेंड्स से मिलवाना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके फादर मदर की जो भी जॉब है वो अच्छी नहीं है, वो कोई भी छोटा काम करते हैं. द सन ऑफ अ टेलर मे विश दैट हिज फादर वर अ डॉक्टर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मे बी एक टेलर का बच्चा ये सोचे कि मेरे पापा को तो डॉक्टर होना चाहिए था. बट डू वी नॉट रिक्वायर अ टेलर एज मच एज वी नीड अ डॉक्टर? क्या ऐसा नहीं होता कि हमें टेलर की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डॉक्टर ही चाहिए? नहीं, हमें सभी की ज़रूरत है. डॉक्टर की भी ज़रूरत है, टेलर की भी ज़रूरत है, स्वीपर भी चाहिए हमें. सो हमें क्या करना चाहिए? हैंस it is important to know that it is the hard work, devotion of duty, and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. Yes, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि हर एक काम में बहुत हार्ड वर्क लगता है. डिवोशन ऑफ ड्यूटी, कितनी मेहनत से, डिवोशन से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं. हमें प्राइड होना चाहिए, यानी कि हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना मेहनत करके पैसे अर्न करते हैं. एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ मैनी पीपल दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. नॉट ओनली पेरेंट्स, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है. तो हमें तो उन पर गर्व होना चाहिए कि अगर वो हैं तो हमें ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज पॉइंट्स. डू यू नो, ऑनेस्ट लिविंग इज़ रिस्पेक्टेबल लिविंग. सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में क्या है? ऑनेस्ट लिविंग. कि आप
आप इस चीज़ से मत घबराओ कि आपके पेरेंट्स की जॉब क्या है। आपको ऑनेस्टी से ये फेस करना होगा कि यस, हमारे पापा और मम्मी कितनी मेहनत करते हैं और आज आपके पढ़ने के लिए, आपको स्कूल भेजने के लिए वो किस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं। सो ऑनेस्ट रहना है और रिस्पेक्टेबल रहना है। ऑनेस्ट लिविंग इज रिस्पेक्टेबल लिविंग। यस, यू कैन सी यहाँ पर दिस वन पर्सन कैसे जो है पूरी मेहनत से मटके बना रहे हैं। डॉक्टर हैं तो उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, लॉयर हैं तो उनकी भी हमें ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ में हर पर्सन की ज़रूरत है और हमें हर ऑक्यूपेशन को सैल्यूट करना चाहिए। यस बेटा, आपको चैप्टर द वर्क वी डू अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी ऑक्यूपेशंस की रिस्पेक्ट करेंगे and read page number 56 and 57. Find out the meaning of difficult words and try exercise also. Thank you.